Welcome back to everyone in your channel. Now we are completed chapter, two chapter we have completed, and percentage second part today we will start. आज परसेंटेज का दूसरा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। दो पार्ट हम लोगों ने दो पार्ट में इंट्रो देख लिया था। फर्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट पे चलेंगे और आज से आवाज़ भी अच्छी आएगी भाई, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आवाज़ की, ठीक है। So question है, if the piece of 1 kg of the rice is increased by 25%, the increase in a 12 rupees, find the new price of rice per kg। तो कह रहा है कि अगर the piece of a 1 kg, पीस की जगह प्राइस होगा यहाँ पर, ठीक है। प्राइस, the price of 1 kg of rice is increased by 25%, the increase in rupees। अच्छा 25% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि पैसों में जो इंक्रीज हुआ है, कितना रुपए इंक्रीज हो गया, वो 12 रुपीज इंक्रीज कर गया, ठीक। एंड फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ अ राइस पर केजी। तो राइस का जो पर केजी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो दे रखा है कि 25% जो है वो कितनी के बराबर दे रखा है, 12 रुपीज के बराबर दे रखा है। तो 25% इज इक्वल टू 12 रुपीज, ठीक है, ये दे रखा है। और आगे कह रहा है कि कितना 25% इंक्रीज होने से 25% इंक्रीज होने से 12 रुपए इंक्रीज कर गया। अच्छा 25 रुपए इंक्रीज करा, यानी कि पहले कॉस्ट कितनी रही होगी 100, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की कॉस्ट रही होगी वो 100% रही होगी ना। 25% बढ़ गया तो इसका मतलब कितना हो गया, 125% हो गया। भाई हर एक ऑब्जेक्ट, मैंने कल भी आपको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट हम कितना एज्यूम करते हैं, हम 100 पे कंसीडर करते हैं उसको। अब 25% बढ़ गया यानी कि वैल्यू अब कितनी हो गई, वो 125 हो गई। 125 का कितने टाइम्स होता है, ये 5 टाइम्स होता है। देखिए 25 का 5 करेंगे, 25 इंटू 5 तो हो जाएगा 125। तो जैसे यहाँ पर 5 किया है वैसे इसका भी 5 कर दीजिए, तो इसका भी 5 कर दिया, कितना आ गया ₹60। तो पूछ रहा था फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। तो राइस का जो नया प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 60 रुपीज, ठीक है। 60 रुपीज आपका प्राइस हो जाएगा, नए वाला प्राइस जो होगा वो राइस का हो जाएगा 50 रुपीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड। अब कह रहा है दो नंबर्स जो हैं जो कि रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन है थर्ड वाले से। यहाँ तक की क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हम ले लेते हैं, ABC 3 नंबर हो गए, और कह रहा है कि थर्ड वाले से कितना कितना ज्यादा है। जो सेकेंड वाला है वो 50% है, और जो फर्स्ट वाला है वो 20% है, यानी कि थर्ड वाले को हम 100 कंसीडर कर लें। तो इसका अगर 50% ज्यादा कह रहा है तो 150 हो जाएगा, और इसका 20% कह रहा है तो 120 हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। अच्छा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है कि सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कितना परसेंट है, ये निकालना है, ठीक। तो सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की वैल्यू निकालना है कि फर्स्ट कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, इसका कितना दे रखा, फर्स्ट की वैल्यू दे रखी 120, और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100% करके अपॉन में कितना कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना, सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सेकंड की वैल्यू नीचे लिख देंगे, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वैल्यू कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब 0 से 0 कट कर दिए, या तो डायरेक्ट 0 से 0 कट कर दीजिए, ठीक। 0 से 0 कट कर दिया, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक। उसके बाद ये कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 4 टाइम्स में कट गया, ये 3 से कट गया तो 5 टाइम्स में, इसको कट कर दिया तो 20 आ गया, ठीक है। तो 25 से कितना होता है 100 होता है, तो 20 और इंटू यहाँ पर कितना है 4, तो कितना आ गया 80%। तो आ गया आपका व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। तो सेकंड जो आ गया वो कितना परसेंट होगा, सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कितना है, वो आपका 20, वो 80% आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। जैसे कि पिछला क्वेश्चन किया है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। द नंबर्स आर द रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%। वहां पे मोर देन था, यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, लेस देन कर दे रहे हैं कि इतना इतना कम है, किससे, थर्ड वाले से। पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट, वो सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कितना परसेंट आएगा, वो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक।
अब यहाँ पर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड कह रहा है या सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, अभी दोनों ही तरीकों में, एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों में करा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की देख लेते हैं कितना परसेंट आएगा, और फिर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हम सेकंड का देख लेंगे। ठीक है, इसको वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम 100 ले लेते हैं, थर्ड पार्ट जो थर्ड नंबर है उसको हमने 100 ले लिया। ठीक है, उसको 100 ले लिया है, और बाकी कितना कितना बचा है, कह रहा है 50% लेस, तो इसका 50% लेस कितना हो गया, 50 बचा। इसका 20% लेस की बात कर रहा है, तो 20% आपका 80 हो गया। ठीक, फर्स्ट ऑफ द सेकंड, अब फर्स्ट क्या निकालना है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट की वैल्यू ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसकी वैल्यू नीचे। ठीक, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 0 से 0 कट कर दिया, 5 से 1 उसको कट कर दिया, 2 आ गया, और 2 इंटू कितना हो गया 160%, तो 160% आ गया आंसर। अच्छा, अब यहीं पर मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, द व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। अब फर्स्ट ऑफ द सेकंड की जगह सेकंड ऑफ द फर्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकंड ऑफ द फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड ऑफ द फर्स्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन सही सेम है। अब क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही ले रहा हूँ, सेम की जगह यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ी सी चेंज, क्वेश्चन में कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 30% कर दे रहा हूँ, और व्हाट परसेंटेज इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो अब सेकेंड का हमें परसेंटेज निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। आपको पता है जिसकी भी परसेंटेज निकालने, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैल्यू, वो कहाँ होना चाहिए, वो वैल्यू नीचे होना चाहिए ना। ठीक, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में नहीं, फर्स्ट की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और कर दें, चलो देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट नंबर ये ले लिया, सेकेंड ये ले लिया, और थर्ड यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो तीनों नंबर हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये 100 हो गया है, और ये आपका कितना है, ये आपका हो गया है यहाँ पर 50% लेस है तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे 30% है तो 70 हो जाएगा। ठीक, अब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, सेकेंड की वैल्यू इंटू 100 अपॉन 70, 7 से कट कर दिया, अब कितना आएगा 500 अपॉन 7%, और 500 अपॉन 7% को और सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा 49, और फिर 10 हो जाएगा तो 71 समथिंग में आ जाएगा, है ना, 71 समथिंग में आ जाएगा। और 70 होल 3/7%, 71 होल 3/7%, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर वैल्यू अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू को और यहाँ की वैल्यू दोनों, यहाँ की वैल्यू तो 30 रहने देते हैं, यहाँ की वैल्यू 30 और यहाँ की 40। देखिए एक ही क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, बस उनको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको वैल्यू सेम नहीं मिलेंगी, लेकिन एग्जाम में मेथड आपको सेम मिलेंगे। अब इसी मेथड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आंसर आता है इसका। यहाँ पर कह रहा है कि 30% और 40% लेस करना, तो भाई 100 को तो इसको थर्ड वाले को तो 100 मानना है, क्योंकि थर्ड के रिस्पेक्ट में ही सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, देन द थर्ड है ना, तो थर्ड इसको हमने 100 कंसीडर कर लिया, ये लेट वाली वैल्यूज हैं, कंसीडर वाली वैल्यू है, हमने इनको माना है, अपनी तरफ से हम कह रहे हैं कि इसको 100 है इसकी वैल्यू। ठीक, और उसके बाद सेकंड की वैल्यू को कितना कह रहा है, 40% लेस कर दीजिए, तो 40% लेस करेंगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, और उसका 70% कर देंगे, उसको कितना कर दिया 70% कर दिया, ये 70 की जगह मैं कह रहा हूँ इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, इसको 20 कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए 70 की जगह मैंने 20 कर दिया, क्योंकि वैल्यू जो है एग्जैक्टली प्रॉपर आ जाएंगे, अदरवाइज वैल्यू क्या होंगी, प्रॉपर नहीं आ पाएंगी। ठीक है, वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ पाएंगे, इसलिए इनको चेंज करा है मैंने। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब इसको सेकेंड ऑफ द फर्स्ट कह रहा है, यानी कि सेकेंड की वैल्यू कितनी है 60 और फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज निकालना है, तो सेकेंड फर्स्ट की वैल्यू हो गई 80, इसको इससे कट कर दीजिए, 2 के टेबल में कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 4 ज़ा 4 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया 25, और 25 इंटू 3 कितना हो गया 75%, यानी कि क्या हो गया, व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकेंड कितना परसेंट है
फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो सेकंड है आपका वो 70% हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने देखा कि एक ही मेथड के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 55% of the total valid vote, 20% of the votes were invalid. If the total number of the votes was 7500, find the number of valid votes that the other candidate got. अब आपको दो कैंडिडेट दे रखे हैं और दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट जो है दे रखे हैं, the one got the 55% of the total valid vote। ठीक है, वोट्स 20%। तो जो वैलिड वोट हैं वो कितना है, वो आपके जो कि इनवैलिड वोट जो हो गए हैं वो 20% वॉज इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप हो जाएगा। 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड थे और टोटल वोट का जो वैलिड वोट्स थे उनका 55% एक कैंडिडेट को मिल गया। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास दे रखे हैं 7500 हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। अब सबसे पहले तो हमें वैलिड वोट निकालना है। 20% इनवैलिड वोट हैं तो इनवैलिड वोट को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, इनवैलिड वोट को हटाना पड़ेगा। तो हमें वैलिड वोट पता चलने चाहिए। तो टोटल जो वोट दे रखे हैं वो हमारे पास 20 वो आ गए हैं 7500। ठीक, अब 20% जो वोट हैं वो हमारे इनवैलिड हैं, तो इनवैलिड को यानी कि वैलिड कितने होंगे, 80% होंगे। तो 7500 का 80% निकाल दीजिए। 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये कौन से वोट हो जाएंगे, ये वैलिड वोट हो जाएंगे। ये वैलिड वोट हो जाएंगे, जो वोट हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 और 5 और 60 कितना आ जाएगा, लगभग 6000 आ जाएगा। तो 6000 आ गया, 60,000 आ गया, 6000 हो गया। अब 6000 जो हो गए वो हो गए वैलिड वोट। ठीक, 6000 वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट में एक को कितने मिले हैं, एक को मिले हैं 55। जब एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई, वोट जो होंगे वो हमेशा 100% होंगे भाई। इन 6000 में टोटल 55 एक को मिले हैं। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जाहिर सी बात है 45% मिला होगा, 45% मिला होगा। ठीक, 45% मिलेगा। जब इसका 55% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 6 30 और 5 6 30 तो 33, ये कितना आ गया, 3300 आ गया। जब इसमें से इतना निकल गया तो 3300 आ गया, कितना बचा 2700, यानी कि 2700 वोट मिल गया किसको, ये मिल गया है जो कैंडिडेट जिसको क्या था, जो दूसरा कैंडिडेट था जो जीत नहीं पाया, हार गया है, जो लूज कर गया इलेक्शन, उसको कितने वोट मिले हैं 2700। यही तो पूछ रहा था कि कितने कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, तो 27 हो गया। ठीक है, 27 वोट हो गए हैं जो दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्वाति स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 25% ऑन द हाउस रेंट, 15% on the entertainment and the 5% on conveyance. If her saving at the end of the month is 1200, find her monthly income। अब स्वाति है जो कि कुछ परसेंटेज जो है अपनी सैलरी का किस पे खर्च कर रही है। देखिए मैं इसका इधर थोड़ा सा बता देता हूँ कि फूड पे जो खर्च कर रही है वो 40% खर्च कर रही है। ठीक है, और हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रही है, हाउस रेंट पर 25% खर्च कर रही है। उसके बाद 15% इंटरटेनमेंट पे, यानी कि इंटरटेनमेंट पे 15% का खर्च वो इंटरटेनमेंट पे कर रही है, और 5% उसका कन्वेंस आने जाने का यात्रा खर्च जो हो रहा है, किराया भाड़ा देने में उसको खर्च हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 5 5 कितना हो गया, 5 आ गया, और यहाँ पर कितना है 5 और 6 7 7 1 8 85%, यानी कि 85% वो सैलरी क्या कर रही है, खर्च कर रही है। और कितना सब, यानी कि 85% अगर खर्च कर रही है तो पूरी सैलरी कितना कंसीडर करते हैं हम, 100 उसको कंसीडर करते हैं, 100 कंसीडर करते हैं। 85% अगर उसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 15%, कितना आ गया 15%। तो यही 15% है, यानी कि सेविंग है। तो 15% कितने के बराबर है, 15% जो बराबर है हमारा 1200 के बराबर है।
15% जो है वो 1200 के बराबर है। तो यहाँ पर आगे हमें वैल्यू निकालनी है कि फाइंड हर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम हमें निकालनी है कि पूरे महीने की इनकम कितनी होती है उसके। तो जब 15%, आपको पता है ना इनकम कितनी होती है, 100% होती है। जब 15% जो है 120 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? ठीक है, 15 के टेबल से अगर कट करें तो 15 8 जा 120 है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो लगा दिया, 80 आ गया। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, यानी 1% इक्वल टू आ गया ₹80। जब 1% ₹80 आ गया तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 100% हो जाएगा 8000। ठीक है, 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 8000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हो आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग अ प्योर मिल्क, आपने देखा होगा दूध वाले क्या है, प्योर मिल्क कह के बेचते हैं और निकलता कुछ और ही है। ठीक, तो प्योर मिल्क है कंटेनर में, उसमें क्या हो रहा है, 20% इज रिप्लेस बाय द वाटर। 20% जो है प्योर मिल्क जो है वो वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि 20% निकाल लिया और उसके बाद उसमें उतना ही पानी डाल दिया। ठीक, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, ये प्रोसेस 3 बार चलता है इसी तरीके, 3 बार वो क्या करता है, फिर उसमें पानी निकाल, मतलब आपका दूध निकाल लेता है और उसमें फिर पानी मिला देता है। तो इस तरीके से वो 3 बार ये प्रोसेस करता है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ऑपरेशन, तीसरे ऑपरेशन के एंड में आपको ये बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क रिमेनिंग, कितना परसेंट जो मिल्क है वो आपका बचा है, वो आपको निकालना है। यानी कि देखिए प्योर मिल्क है, यानी कि मिल्क कितना रहा होगा, सबसे पहली बात करें तो मिल्क कितना रहा होगा, 100% रहा होगा ना भाई। सबसे पहले मिल्क कितना रहा होगा भाई, 100% रहा होगा, जाहिर सी बात है। जब इसमें से 20% हम मिल्क क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। अच्छा, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% तो 100 ही, 100 का 20% तो 20 ही होता है। 20 होता है तो 20 क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, जो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 80%। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे प्रोसेस पे आ जाते हैं। दूसरे प्रोसेस पे क्या हो रहा है, फिर से 20% निकाल ले रहा है ना, 3 बार कर रहा है ना प्रोसेस। तो 80 का 20% कितना हो गया भैया, 80 का 20% आठ कितना होता है, 8 2 कितना होता है, 60 होता है। तो 16 कम कर दीजिए, इसमें 16 कम कर दिया, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो 64 हो गया। उसके बाद तीसरा एक प्रोसेस और, लास्ट प्रोसेस और कर रहा है, उसमें भी 20% निकाल रहा है, यानी कि 64 का 20%, अरे 64 का 2% 64 का 2 कितना होता है, 64 2 128, यानी 128 का मतलब हो गया 12.8। ठीक है, इन सब चीज़ों को निकाल के देख लीजिए, ऐसे निकाल के देख लीजिए। 64 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 128 आ गया अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, 12.8 आ गया, और ये 12.8 इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 से 12.8 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51.2%। यानी कि फाइनल कितना दूध बचेगा, फाइनल जो दूध बचा है वो कितना बचा है, 51.2% ही दूध बच पाया है। बाकी सब उसमें क्या आ गया है, उसमें सब पानी मिल चुका है। ठीक, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो आवाज़ का इशू था वो भी आज कम हो गया होगा, माइक आ गया है, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, जो भी आपके लिए अच्छा हो सकेगा, जितना बेटरमेंट मैं कर सकूंगा उतना बेटर करूंगा, और आगे जाके डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव माई क्लासेस एंड you will get something new again after few weeks. So till that time, please we focus on your study and take care of yourself. Bye bye.